हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आज का जो ट्रेड है हमने ले लिया है और आज का जो एग्जीक्यूशन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। और जो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है वो फर्स्ट ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो चुका है। सो अभी बज रहे हैं 1:17 और अभी जो ओवरऑल मार्केट है वो पूरा अप ट्रेंडिंग है अभी। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, फिर नीचे आया और उसके बाद में फिर मार्केट ने एक हैमर बना के क्लोज किया। जो हैमर मार्केट ने बनाया था वो पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर बनाया, ठीक है। जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड को जाते रहा। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया था यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ उस वक्त, और उस ट्रेड के अंदर मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो 3163 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे ये ब्रेक होने पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था तो इसके अंदर मेरा एक अच्छा प्रॉफिट हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा तो मैंने उस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। सो जो ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन है, ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन यहाँ पे लिया गया था, यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया गया था और उसके बाद में फिर एक साइड का ऐसे हिट होने के बाद सारे पोजीशन वन साइडेड हो गए हैं। तो अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो अराउंड 6244 रुपीज एक अकाउंट के अंदर चल रहा है। अभी देखते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या होता है और किस तरीके से आज का ओवरऑल ट्रेडिंग रहता है। तो जो भी होगा मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि आज का क्या प्रॉफिट और लॉस रहा है दोनों का, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का। तो अभी 3:44 हो रहा है और मार्केट क्लोज हो गया है। अभी मैं आपको मेरे जो पोजीशन है वो बता देता हूँ कि क्या है हुआ है आज, प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक किसी ने तो मुझे पूछा था, उसका मैं आंसर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। एक बंदे ने मुझे पूछा था कि प्रॉपरली अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना है तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें मुझे किसी ने तो पूछी थी। हमें प्रॉपरली नॉलेज कैसे मिलेगा, कैसे प्रोवाइड होगा, तो इस चीज का आंसर मैं आज देने वाला हूँ। और ये आंसर के अंदर मैं रियल फैक्ट जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या करना जरूरी है मैं आपको ये क्लियरली जो रियल है वो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। पहले मैं आपको मेरा जो पोजीशन है वो बता देता हूँ कि क्या हुआ है आज और कैसा आज का ट्रेडिंग रहा है, फिर हम बात करेंगे हमारे उस क्वेश्चन के। तो आज का जो ट्रेड लिया गया था उसके अंदर मेरा पोजीशन जो अपसाइड का हो गया था, बट इसके अंदर क्या हुआ है आज मेरे हेजेस की वजह से मुझे कम प्रॉफिट हुआ है। वो हुआ है 6700 रुपीज का ही प्रॉफिट हुआ है एक अकाउंट के अंदर। और जो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है वो फर्स्ट ट्रेड अच्छा रहा बट दूसरे ट्रेड के अंदर मुझे लॉस हुआ है क्योंकि दूसरा ट्रेड मैंने डाउन साइड का लिया था और उस ट्रेड के अंदर मुझे लॉस हुआ 7614 रुपीज का। तो आज का ओवरऑल लॉस हमारा ऑप्शन बाइंग के अंदर 4450 रुपीज का हुआ है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 6700 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सो आज हम प्रॉफिट में क्लोज किए हैं। तो अभी ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को होगा यूट्यूब पे, अभी बहुत सारे स्कैम्स रिलेटेड वीडियोस भी आ रहे हैं कि बहुत सारे कोर्सेस के स्कैम्स आ रहा है। तो देखो यार, मैं एक आप लोगों को रियलिटी बता देता हूँ। मेरा खुद का भी कोर्स है, मेरा खुद का भी ट्रेडिंग का कोर्स है और आई थिंक यूट्यूब पे जितने भी ट्रेडर्स होंगे उन सभी में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बोल रहा हूँ, कुछ का नहीं भी होगा, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर का कोर्स होगा। अभी होता यह है कि लोगों को लगता है कि क्या हम कोर्स करके क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इसका आंसर क्या है और क्या कौन सा वीडियो है जिसे देख के हम प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल आंसर इसका देता हूँ। विन कितने लोग करते हैं? सिर्फ 1%। 99% लोग लॉस ही करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर 99% लोग लॉस करते हैं, 1% लोग विन करते हैं। सेम आपने यूपीएससी एग्जाम के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। यूपीएससी एग्जाम जब देने जाते हो आप किसी भी क्लास में, जब जाके आप पढ़ाई करते हो और उसके बाद जब एग्जाम देने की बारी आती है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सभी लोग पास हो जाए उस एग्जाम में। गिने चुने ही लोग सिलेक्ट होते हैं और गिने चुने ही लोग जैसे तैसे पास हो पाते हैं और लास्ट अटेम्प्ट तक पहुंच पाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक कर पाते हैं या कोई भी एग्जाम्स हो वो क्रैक कर पाते हैं। बट क्लासेस के बाहर लिखा हुआ होता है कि आप क्लास करने आओ और आप यूपीएससी बन जाओगे। क्यों आप जाते हो वहां पे? क्योंकि आपको होर्डिंग्स पे दिखता है कि किसी ने तो भी यहाँ से यूपीएससी क्रैक किया है, इसलिए आपको लगता है कि इसने क्रैक किया तो हम भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। सेम ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा नहीं हो। ट्रेडिंग के अंदर वो 1% जो कर रहा है क्या वो आप कर सकते हो? वो आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। और किसी का कोर्स करके आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आपको खुद ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होगा, भले ही वो किसी से सीख के बन रहे हो, बट फिर भी मेहनत आपको खुद ही करनी है। और एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना कैसे जाता है क्या ये लॉजिक? साला कोई स्ट्रेटेजी है जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है? क्या चीज है जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे? क्या चीज है जिससे मैं बनाऊं प्रॉफिटेबल ट्रेडर? सिंपल है, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट, हमारा पैसा जो लगा हुआ है मार्केट के अंदर वो बचाना, और जितना परसेंट मंथली हम रिटर्न निकालते हैं ना, वो आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो कि साला स्टॉक मार्केट कर ही क्यों रहे हैं, 4 से 12% निकाल रहे, तो ये आप लोगों को रिटर्न पचता नहीं है, इसलिए आपको पचता नहीं है, इसीलिए आपकी पच जाती है इधर, ठीक है, समझ रहे हो, इधर आपकी वाट लग जाती है। क्यों वाट लगती है? क्योंकि आपको चाहिए ज्यादा, आप ज्यादा के चक्कर में अपने पैसे को दाव पे लगाते हो और बड़े बड़े रिस्क लेते हो और अपनी वाट लगाते हो। मैं क्लियर बोलता हूँ, तो स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अभी 4 से 12% रिटर्न बन क्यों रहा है? रीजन मैं बता, क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ 1% का लग रहा है दिन का अगर मैं 1% लगा रहा हूँ, मेरा एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 60% कभी जाएगा, कभी 40% आता है, कभी 70 चला जाता है, कभी 30 आता है। बट इससे होगा क्या कि 1% से मैं लॉस कम करूंगा, मेरा कैपिटल पूरा वाइप आउट होने में 125 डेज लगेंगे। अगर मैं 1% भी स्टॉप लॉस लेता हूं ना, फिर भी अगर मेरे सेटअप के हिसाब से मेरा 125 डेज लगते हैं। अभी मेरे सेटअप में आप बोलोगे कि मेरे सारे स्टूडेंट प्रॉफिटेबल है, मैं ये ऐसा बोलता हूँ बार बार, और हाँ वो प्रॉफिटेबल है, तो रीजन बताता हूँ कि वो लोग क्यों प्रॉफिटेबल है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि वो लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन गए अगर 1% चांस है, तो मैं बताता हूँ कैसे बन गए। क्योंकि वो लोग मैन्युअली अपने ऑर्डर्स नहीं पंच कर रहे, वो लोग पंच कर रहे अल्गो के थ्रू मतलब कि कंप्यूटर में उन्होंने फिक्स करके रखा है कि मेरा इतना ही लॉस होगा, मेरा इतना ही टारगेट है, मेरा दिन का लॉस इतना ही है, सब कुछ फिक्स है। ज्यादा दिमाग को उधर घुसेड़ नहीं रहे कि मेरे को इतना रिटर्न चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं चल रहा। इधर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है। हर दिन सिर्फ 1% का स्टॉप लॉस, 1% से कम स्टॉप लॉस, इसी वजह से वो प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। उन्होंने इसमें हेल्प ली किसकी? अल्गो ट्रेडिंग। इसी वजह से सबका रिजल्ट सेम आ रहा है और सब प्रॉफिटेबल भी है। ये प्रॉफिटेबल बनने के पीछे क्या मेरा सेटअप था? नहीं। क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी? नहीं। उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने किया, जैसे कि 1% का स्टॉप लॉस या उससे भी कम लॉस हो, इसकी वजह से वो लोग प्रॉफिटेबल है। सबसे मेन, अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो सबसे पहले अपना कैपिटल सेव करना सीखो। लाते हो 10,000, उड़ाते हो 5,000 एक दिन में। क्या तुम्हें ट्रेडिंग आता है? कैसे बनोगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर? और ऑप्शन ट्रेडिंग 10,000 से होता नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो? 50,000 से जब ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हो तो 50,000 रुपए से एक लॉट भी लेते हो ना, तो अगर एक दिन का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी तुम्हारा ऐसे ही 500-1000 रुपए का उड़ा देगा, तो 1000 रुपए का स्टॉप लॉस गया तो कितना हुआ तुम्हारा लॉस? 2% का लॉस हो रहा है। दिन का तुम 2% का लॉस ले रहे हो, उसके अंदर तुम्हारा कैपिटल कितना दिन बचेगा वो भी देखना होता है। ये सारी चीजें देखनी होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में या तुम प्राइस एक्शन सीख लो, कि तुम कुछ भी सीख लो या कोई भी स्ट्रेटेजी तुम सीख लो, उसका एक एक्यूरेसी होगा। या वो 40% विन कर रहा होगा, या वो 50% विन कर रहा होगा, किसी मार्केट कंडीशन में वो 60% विन कर रहा होगा, किसी मार्केट कंडीशन में वो शायद से 30% विन करे। तो अगर वो 70% टाइम लॉस करता है तो मेरा कितना लॉस होगा और मुझे कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है। स्ट्रेटेजी वेटेजी कुछ नहीं होता। स्ट्रेटेजी भी सिर्फ किस लिए होती है पता है? एंट्री करने के लिए। एंट्री मिल जाए उसके बाद ना आप बता सकते हो कि मार्केट किधर जाएगा, ना कोई तुर्रम खान बता सकता है कि मार्केट किधर जाएगा। वो भी बताएगा ना, तो उसके अंदर भी चांसेस होंगे कि वो उस तरफ जाएगा। सारी चीजें सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके रुकती है, और वो पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करना स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आप लोगों के एक्सपेक्टेशन है ना स्टॉक मार्केट से कि मैं इतना रिटर्न बनाना है, मुझे तो मेरा लॉस कवर करना है, भाई मत करो, ठीक है। शुरुआत में प्रैक्टिस करना होता है, फिर उसके बाद में छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करके देखना होता है। प्रैक्टिस कर करके फिर आपको एक्सपीरियंस आता है धीरे धीरे, और उस एक्सपीरियंस से आप धीरे धीरे करके सीखते हो। भाई मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं और मेरे सारे स्टूडेंट प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो, उसके पीछे मेरी मेहनत है। मैंने वैसा सिस्टम बनाया है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वाला सिस्टम बनाया है, इसलिए हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप आओगे, आज अभी आओगे और मार्केट में आप तुरंत पैसा बनने लग जाएगा, आप तुरंत करोड़पति हो जाओगे? ऐसा नहीं है। जैसे कि दूसरे बिजनेसेस होते हैं ना, जिसके अंदर हम एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हमें कुछ परसेंटेज में रिटर्न मिलता है, स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही है। इधर तुम आते क्या देख के हो? बड़े बड़े स्क्रीनशॉट CNL के, उसके पीछे का तुम्हें लॉजिक पता नहीं, उसके पीछे का तुम्हें कैपिटल इन्वेस्टेड पता नहीं, कितना कैपिटल डाला हुआ है बंदे ने वो पता नहीं, कितना रिस्क लेता है दिन का वो पता नहीं। अरे भाई धंधा करते हैं ना, तो धंधे के अंदर रिस्क कितना है ये जानना जरूरी होता है। ओके, तो मेरे धंधे के अंदर मैं कम रिस्क लेके चलता हूँ। और बहुत सारे लोगों को लाइक क्वेश्चन होता है कि सर आप स्टॉक मार्केट से कमा रहे हो तो कोर्स एंड ऑल क्यों सेल कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मुझे धंधा करना है, तो मैं स्टॉक मार्केट से अर्निंग कर रहा हूँ अपना, और मैं अच्छे से कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि सही तरीका क्या है, और मैं गाइड कर सकता हूँ कि सही तरीका
तरीका क्या है। तो इसीलिए मैं सिर्फ मेरे लिए खुद के लिए एक साइड बिजनेस रख रहा हूँ। जैसे यूट्यूब मेरा साइड बिजनेस है, वैसे ही कोर्सेज भी मेरा एक साइड बिजनेस है, और ट्रेडिंग भी मेरा एक बिजनेस ही है भाई। जिन लोगों को बुरा लग रहा हो लगने दो, मैं उस 1% में आता हूँ और मैं प्राउड फील करता हूँ अपने आप को कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। और मैं जितने भी लोगों को सिखाया है सब के सब प्रॉफिटेबल है, ठीक है, A to Z। मेरा स्टूडेंट कभी आके नहीं बोलेगा कि वो लॉस मेकिंग है, सब के सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। और वो बन क्यों रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया जा रहा है, बस भाई कुछ नहीं। हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, हम बहुत ज्यादा रिटर्न निकालने भी नहीं जाते हैं। एक सिंपल सा सेटअप और अल्गो ट्रेडिंग के थ्रू हम बना रहे हैं। इन केस मार्केट कंडीशन चेंज होते हैं या इन केस समझिए कि आगे चल के वो अल्गो नहीं चलता है, इनके भी प्रिकॉशंस मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर मार्केट कंडीशन चेंज हो गया, मार्केट चेंज हो गया तो वो स्ट्रेटेजीज अगर काम करना बंद कर दिए तो क्या करना होगा, इनके भी हम प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। ओके, ये बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। मुझे आता है कुछ चीज तो मैं सिखा रहा हूँ। तो यही है क्वेश्चन का आंसर, और आई होप कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। देखो, मैं सभी को यही बोलूंगा कि प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करो। कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और अपना कैपिटल को सेव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटर्न भले कम मिले चलेगा, बट मेरा जो कैपिटल है वो सेफ होना चाहिए, ये पहले सोचना चालू करो। मैं भी चाहता ना तो मैं भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना के बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स दिखा सकता हूँ, बट मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? क्योंकि उससे मुझे पता है कि मेरे कैपिटल पे रिस्क होगा। मैं नहीं लेना चाहता भाई कि मेरे कैपिटल पे रिस्क। मैं 30 लाख के कैपिटल पे 20-20, 30-30 हजार के ही प्रॉफिट निकालता हूँ। रीजन क्यों निकालता हूँ? 50 हजार के प्रॉफिट निकालता हूँ, क्यों निकालता हूँ? मेरा 1%, 2% आ गया भाई, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं उसके टर्म्स में रिस्क भी तो इतना ही ले रहा हूँ। मैं रिस्क भी 1% का ले रहा हूँ। अगर मैं रिस्क ज्यादा लूँ तो मैं रिटर्न भी ज्यादा बना पा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता। मेरा कैपिटल बड़ा है भाई, मैं ज्यादा रिस्क लूंगा तो उस कैपिटल पे रिस्क हो जाएगा, मेरा साइकोलॉजी हिल जाएगा। मुझे साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और मुझे इस मार्केट में सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसीलिए मैं हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।